श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री गणेश से वेद व्यास जी ने कहां पर महाभारत की रचना की, कहां पर दोनों बैठ के महाभारत की कृति किए। पौराणिक मान्यताओं की महाभारत की घटनाएं हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है। इसकी कहानियों के कई सारे पात्र हैं जो अपने आप में एक संदेश देते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किसने महाभारत को लिखा, कहां बैठ के लिखा होगा, आखिर कहां लिखी गई है महाभारत। आइए हम आपको बताते हैं कि वो जगह कहाँ मौजूद है जहाँ पे महाभारत लिखी गई। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रमाणिक वृतांत है। महर्षि वेद व्यास न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। भगवान गणेश ने वेद व्यास की महाभारत को लिखा है, ये तो आप सब जानते ही हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेद व्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिखा है। ऐसा इसलिए किया ताकि आम लोग इस कहानी को पढ़ सके, समझ सकें और उसके चरित्रों को समझ के कार्य किया करें, क्योंकि पूरे महाभारत में ही पूरा हमारा गीता भी आ जाता है। अभी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया था, क्योंकि गणेश जी की शर्त थी कि वो नॉन स्टॉप लिखेंगे। अगर वो बोलना छोड़ देंगे तो वो लिखना बंद कर देंगे। तो अनाप शनाप बातों में या कुछ ऐसे श्लोक बोल देते थे गणेश जी, व्यास जी, कि गणेश जी को समझ में नहीं आया। क्योंकि व्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी कि आप जो भी कुछ भी लिखेंगे वो बिना सोचे समझे नहीं लिखेंगे, आपको समझ के लिखना है। तो बीच बीच में गैप के लिए व्यास जी कुछ ऐसे श्लोक बोलते थे जो गणेश जी को उलझा देते थे। और गणेश जी से इस तरह अपनी पूरी महाभारत कथा उत्तराखंड में स्थित माना गांव की गुफा में लिखवा ली, जिसका तथ्य आज भी मौजूद है। तो जगह है माना गांव, उसके गुफा में बैठ के लिखी गई वो पूरी महाभारत। और महाभारत को जहाँ भगवान गणेश और व्यास ने मिलकर बनाया था, वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गुफा में व्यास जी ने अपना अधिक समय गुजारा था। महाभारत समेत कई पुराण की रचना की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।